student, welcome to NT classes. Myself विवेक सर, मैथ फैकल्टी। आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 फिगर सीरीज कंप्लीशन। ये चैप्टर 4 है, ये मेंटल एबिलिटी का चैप्टर नंबर 4 है। और मेंटल एबिलिटी आप जानते ही हैं कि ये रीजनिंग बेस्ड रहता है। डियर, चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप ये जान लो कि फिगर सीरीज कंप्लीशन का मतलब क्या होता है। तो फिगर सीरीज कंप्लीशन का मतलब यही है, चित्र श्रृंखला का समापन। देखो, समापन चित्र श्रृंखला थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, पर आप ध्यान से देख मतलब पढ़ो इसको। तो इसमें क्या है, चित्र श्रृंखला का समापन। चित्र मतलब फिगर, सीरीज मतलब श्रृंखला, और कंप्लीशन मतलब बनाना। ठीक है, उसको पूरा करना, एकदम बना के कंप्लीट कर देना, उसी को समापन हम लोग बोलते हैं। ओके डियर। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इसमें मेन पॉइंट है क्या, इसमें हमको देखना क्या है। ओके, उससे पहले आप देख लो, आपके स्क्रीन पे एक नंबर दिया गया है 7701860147। ये NT क्लासेस का ऑफिशियल नंबर है और आपको 24/7 डाउट प्रोवाइड करता है। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो, अगर आपको लाइव फेस क्लासेस आपको अगर लेना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, चलते हैं हम लोग पढ़ते हैं फिगर सीरीज कंप्लीशन। फिगर सीरीज कंप्लीशन में सेम टू सेम सिर्फ एक ही बात कही गई है कि पूरे फिगर में क्या होगा कि आपके पास एक क्वेश्चन फिगर होगा, बाकी आपके पास 4 आंसर फिगर होंगे। ठीक है, और क्वेश्चन फिगर में कुछ बना रहेगा, बाकी इस ऑप्शन फिगर में वो पूरे फिगर को कंप्लीट करेगा। ठीक है, कंप्लीशन की बात की जा रही है यहाँ पे, आप देखो डियर, कंप्लीशन की बात की जा रही है। तो मेन आप कंप्लीशन पे ध्यान दो। ओके डियर। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करते हैं। ओके, in this chapter a series of figure is given as question figure and candidate are asked to select one of the figure from the set of answer figure which will be continue the given sequence। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि चित्र श्रृंखला का समापन मतलब क्या है। आपके पास एक क्वेश्चन फिगर होगा, 4 ऑप्शन फिगर होंगे। उन 4 ऑप्शन फिगर में यही दिखाया जाएगा कि कौन सा आंसर इस पूरे क्वेश्चन फिगर को पूरा कंप्लीट करता है। ओके, नेक्स्ट सीरीज या नेक्स्ट मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, यू आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ क्लियर विजन ऑफ डिफरेंट मोमेंट। देखो यहाँ पे मोमेंट की बात की जा रही है, एंड एडिशंस और डेलीगेशंस ऑफ डिजाइन एंड देयर रोटेशन। मेनली सिर्फ इन्हीं 3-4 टर्म्स हैं, इन्हीं पे ये चैप्टर पूरा बेस्ड है। ओके डियर, तो फिर हम लोग मूवमेंट का मतलब जानते ही हैं। एडिशन कुछ ऐड करते हैं, रोटेशन का मतलब क्या है, एक जगह सेंटर हो और उसके चारों तरफ रोटेट हो। ओके डियर, चलो अब हम डिस्कस नीचे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एक रोटेशनल डायरेक्शन। रोटेशनल डायरेक्शन क्या क्या मतलब है, मैं आपको अभी जस्ट बताया था, पुराना लेक्चर है, उस लेक्चर में आप जाओ। फिगर मैचिंग, फिगर मैचिंग में एक कॉन्सेप्ट है, और उसमें और ऑड मैन आउट है। ऑड मैन आउट में एक कॉन्सेप्ट है बेस्ड ऑन रोटेशन। वहाँ पे हम लोग रोटेशन को अच्छे से डिस्कस किए हैं। वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को देख के आप आराम से रोटेशन का मतलब समझ सकते हो। ठीक है, फिर हम डिस्कस करते हैं रोटेशन, रोटेशनल डायरेक्शन। रोटेशनल डायरेक्शन क्या होता है एक्चुअल में। द रोटेशनल डायरेक्शन बेसिकली स्टेट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। देखो, सपोज करो आपके पास एक क्लॉक है। क्लॉक क्या होगी, या तो क्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगी, या फिर इस डायरेक्शन में मूव करेगी, या फिर क्लॉक अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, ऐसे। ठीक है, तो इन दोनों को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि किधर से मूव होगा तो क्लॉकवाइज होगा, किधर से मूव होगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ओके डियर, चलो इस वाले टर्म को हम लोग बोलते हैं, इस साइड की तरफ अगर मूव करता है तो इसको राइट बोलते हैं, राइट साइड। और इस साइड की तरफ अगर मूव करता है तो हम लोग लेफ्ट साइड की
इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड। अब डियर सपोज करो ये आपका एक सेंटर रहता है, वहां से एक हावर की सुई रहती है, ठीक है, और एक मिनट की सुई ऐसे करके इसी तरह रहती है। अब आप देखो, हमेशा जब भी आप देखो क्लॉक, तो हमेशा इस डायरेक्शन में मूव करती है, इस डायरेक्शन में। ओके, एक बार फिर से देखो आप, अगर क्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करती है तो वो क्लॉक वाइज हुआ, ठीक है। अब क्या है, ये स्टार्ट यहीं से होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, और इस साइड की तरफ निकल आए तो आपका क्लॉकवाइज हुआ सब। फिर बेसिकली यही बात देखो आप, अगर कोई फिगर लेफ्ट साइड की ओर से चल के ऐसे राइट साइड की ओर आता है तो उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। और कोई मतलब डायरेक्शन में क्या है, राइट टू जा करके लेफ्ट की ओर आता है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ओके डियर, अभी आप देख लो, आपके कोई इसमें लिखा हुआ भी है, अभी आप देख सकते हो, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। देखो यही सेम मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि इधर से अगर मूव करे, मूव करते करते फिर इधर आ जाए, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज। और अगर राइट से चले और लेफ्ट की ओर आए तो वो एंटी क्लॉकवाइज। ओके डियर। डायरेक्शनल मोमेंट ऑफ डिजाइन। डायरेक्शनल मोमेंट ऑफ डिजाइन का क्या मतलब होता है कि डायरेक्शन के हिसाब से, एक दिशा के गति के हिसाब से हम लोग किसी डिजाइन को भी बना सकते हैं। तो डिजाइन में क्या है, अब अभी जस्ट आपको अभी आप पढ़ चुके हो कि आप अगर लेफ्ट से राइट की ओर जाता है तो क्लॉकवाइज, और राइट टू लेफ्ट की ओर आता है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे बेसिकली आपको समझना यही है। अब यहाँ पे आप देखो, दिस प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ एंगुलर मोमेंट ऑफ डिजाइन इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। डियर सबसे पहले आपको यहाँ पे बताया गया कि जो ये एंगुलर मोमेंट है, ठीक है, मतलब एंगल पे बेस्ड है, उस मोमेंट को यहाँ पे समझाया गया। तो सपोज करो ये आपका सर्कल है, ओके, एक सर्कल ले लेते हैं हम लोग। सर्कल में क्या है, इसको अगर आप टू पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो एक यहाँ पे अगर आपका सेंटर है तो ये वाला पूरा एरिया, ये जो हाफ सर्कल है, ये 180 डिग्री का होता है, ठीक है डियर। तो आप मैच कर सकते हो, कैसे होगा अभी मैं आपको जस्ट बताता हूँ, ठीक है। अब देखो आप, अगर इसको 4 पार्ट में अगर आप डिवाइड करो तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तीनों 90 90 को आप मिलाओगे तो अभी मैंने आपको बताया था हाफ 180 होता है तो फुल 360 होगा। तो देखो 180 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब क्या है, हाफ हाफ होगा ना, एक हाफ ये और एक हाफ ये, तो 2 हाफ हो गया। तो इतने की जो वैल्यू है वो 180 है, तो दोनों की वैल्यू कितनी होगी, तो आप दोनों की वैल्यू आप निकालोगे तो आएगा 360। ओके, और अगर आप 90 90 को ऐड करोगे तो 90 4 जा 360 ये भी होता है, ठीक है, 90 4 जा, ओके, 90 4 जा 360 ये आल्सो ये होता है। अब देखो डियर, यहाँ पे क्या है, अभी बता रहा है कि एक मोमेंट है, ठीक है, ए टू बी 45 डिग्री है, और बी मतलब ए टू सी 90 डिग्री है। अब देखो डियर, सबसे पहले आप देखो, ये इतना जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर इसको हाफ कट कर देंगे तो एक 45 ये हो जाएगा, ठीक है, और एक ये 45 हो जाएगा। अगर 90 को हाफ से कट करोगे तो 90 को अगर टू पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो 45 45 ही होगा ना। ओके, तो अभी आप देखो, अगर सपोज करते हैं हम लोग यहाँ से एक लेते हैं, ठीक है, यहाँ से देखो आप, अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये 45 लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है कि ये टोटल 90 डिग्री था। ओके डियर, जो टोटल है
ये वाला जो पार्ट्स है, ये टोटल पार्ट 90 डिग्री हुआ यहाँ से यहाँ तक। अब हाफ कर दिए तो 45 यहाँ हो गया, तो 45 इसका भी होगा। अभी आप 360 लिखा हुआ है, उस पर आप ध्यान ना दो, अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसको एक बार अच्छे से ध्यान से सुनो। तो 45, तो यही डियर अगर इसी को हम लोग अगर इस फिगर में ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे देखो, तो ये 45 और सेम टू सेम ये 90 हो जाएगा। तो 45 प्लस 45 90, और 90 प्लस 45 135, 135 प्लस 45। आप सिर्फ इसको क्या है, सभी को आप 45 में डिवाइड कर लो, मतलब उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लो, ठीक है। तो 45, अब आप 45 ये भी 45 ये, तो 45 ये भी है, और सभी को आप ऐड करते जाओगे। तो यहाँ से देखो, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सपोज करो, तो यहाँ से स्टार्ट किए हैं, तो 45, फिर 45 मूव किया 90, फिर 45 मूव किया 135, फिर 45 मूव किया 180, फिर 45 मूव किया 225, फिर 45 मूव किया 270, फिर 45 मूव किया 315, फिर 45 मूव किया 360। मतलब एक यहाँ से हम स्टार्ट करें कोई मूव करना, और फिर से उसी प्लेस पे पहुंचेंगे, तो हो जाएगा हमारा 360। ओके डियर, सेम टू सेम ये बात यही कही गई है कि जैसे वन टू ए टू बी पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ए ये है, बी पे चलते हैं, ओके। ए से अगर इतना चलते हैं तो 45 डिग्री है, ठीक है। जस्ट बी टू सी चलते हैं तो भी 45 डिग्री है, बी टू सी भी 45 डिग्री है, और यहाँ भी 45 डिग्री है। अब देखो डियर, ए टू बी तो 45 है, अगर ए से हम लोग सी तक चले टोटल, तो 45 प्लस 45 90 हो गया। हाँ हो गया सर, ओके। अब बी टू सी, ठीक है, फिर ए से डी तक चले, तो यहाँ से यहाँ चले, तो एक 45, दो 45 और 345 हो गया, तो 45, तो ये हो गया 135। अब ए से हम लोग डी तक पहुंचे, डी से अगर हम लोग ई तक पहुंचेंगे तो हो जाएगा 180। मतलब किसी को अगर टू पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो 180 ही होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर सर्कल हो या फिर मतलब कुछ भी हो, बॉक्स हो, उसको अगर टू पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो उसका जो एक पार्ट रहता है, एक एंगल, वो 180 रहता है। ओके, ऐसे आप चेक करोगे, ये आपका 360 मूव हो जाएगा, और आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है, यही तो बोल रहा है, ठीक है। ए से आप मूव कर रहे हो, फिर से ए पे आ जा रहे हो, तो ये कौन सा वे है, क्लॉकवाइज। ओके ये, अब हम लोग एक बार एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। सेम क्वेश्चन यही है, ए से हम लोग इधर से आप मूव करते हैं, और सेम टू सेम इस पोजीशन पे आते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर राइट साइड से स्टार्ट करें, यहाँ मतलब ए का राइट क्या होगा, ए का राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा, ठीक है। तो राइट साइड है, ये आर है, और ये लेफ्ट है। तो राइट साइड से अगर आप चल रहे हो और लेफ्ट की ओर आ रहे हो, तो एंटी क्लॉकवाइज। सेम टू सेम ये भी आपने देखा, यहाँ पे ये भी इसका राइट साइड है, ये आर है, और ये वाला साइड लेफ्ट है। और भी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई लेफ्ट से स्टार्ट करता है और राइट की ओर आता है, तो उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। ओके डियर, इसमें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज को आप मत भूलना। मोमेंट ऑफ डिजाइन थ्रू डिस्टेंस, देखो डियर सिंपल सा है। अभी मैंने आपको एक बताया था टर्म कि जो ये 4 पार्ट्स है, ये 90-90 के हैं, ओके, ये 90-90 के हैं। अभी पूरा आपने पढ़ा है, तो ये 40-45 में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये 45 में डिवाइड हो रहा है। 45 का मतलब क्या है, 90 का हाफ। अगर आप ही सोचो, ये 90 है, ठीक है, इसका 2 पार्ट्स कर दो आप, तो कितना होगा, 45 तो होगा। और 2 पार्ट्स करने का मतलब क्या है, 90 का हाफ, 90 का हाफ मतलब 90 इंटू 1/2 कर देंगे, तभी तो हमारा 45 आएगा। ओके डियर, तो ये 45 है, ये 45 है, ये 45 है, ये 45 है, ये 45, ये 45, ये 45, ठीक है। उसमें एंगल शो कर रहा था
यहाँ पे डिस्टेंस शो कर रहा है, बस फर्क इतना ही है। अब आप देखो, अगर आप देखो ए टू बी सी डी ऐसे करके मूव कर रहे हो, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था ए का लेफ्ट क्या है, ए का लेफ्ट ये है, ये लेफ्ट है, और ए का इस साइड वाला राइट है। अब अगर क्या है, अगर आप लेफ्ट टू राइट की ओर आ रहे हो तो क्लॉकवाइज, और अगर आप राइट की साइड में आके ऐसे लेफ्ट की ओर जा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज। ओके डियर, सिंपल। ए टू बी, ए टू बी, अभी आप देखो ए टू बी हाफ, सिंपल ए टू बी हाफ है, और ए टू सी क्या होगा, हाफ प्लस हाफ मतलब वन, वन मतलब 90 हो जाएगा। अगर सभी को देखो, इस इनमें से किसी भी टर्म्स को आपको सिर्फ 90 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सिर्फ 90 से मल्टीप्लाई करना। इसका हाफ है तो 90 एंगल में तुरंत शो हो जाएगा, ठीक है, तो ये 45 डिग्री आ जाएगा। ओके डियर, ये 45 डिग्री आ जाएगा, आप चेक करना 45 डिग्री आ जाएगा। फिर क्या है, ए टू सी चलोगे तो हाफ एंड हाफ इन दोनों को ऐड करोगे, हाफ प्लस हाफ इन दोनों को ऐड करोगे आप, तो आपका आएगा वन। और अगर 90 को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना होगा, टोटल 90 ही आएगा, क्योंकि 90 वन जा 90। ओके डियर, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक वन नाइन मतलब सिर्फ 90 है, ए टू इस वाले पॉइंट तक, इस वाले पूरे डायग्राम का मतलब 90 डिग्री आएगा अगर हम लोग एंगल में कवर करें तब। ओके डियर, ऐसे करके हम लोग स्टेप वाइज, ये क्या है, ये स्टेप के फॉर्म में लिखा है और आप इसको स्टेप के फॉर्म में पढ़ो। तो हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिए गए हैं, और आप इधर से मूव करो, इधर से इसे आप इसको ऐड करते आओ, तो हाफ प्लस 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 हाफ, यहाँ तक फिर से पहुंच जाओ, तो ये आपका टोटल स्टेप हो जाएगा। अभी आप ऐड करके देखो, हाफ हाफ क्या है, सिर्फ ए टू बी हाफ है, ओके, बी टू सी, बी टू सी मतलब बी टू सी हाफ है, और ए टू बी, ठीक है, तो हाफ प्लस हाफ वन हो गया। ओके डियर, अब देखो ए टू डी, तो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तीन हाफ, मतलब क्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो वन प्लस वन प्लस वन, 3/2, 3/2। देखो, वन एंड हाफ, वन एंड हाफ का मतलब यही होता है 3/2। कैसे होगा, टू वन जा टू प्लस वन, तो 3/2। इस वाले टर्म को, टू को वन से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, और जो आए उसमें इसको प्लस कर दो, आपका हो जाएगा 3/2। ओके डियर, नेक्स्ट आप ऐसे देख लो, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, और इसको ऐड करो, और इस वाले को ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 2। कैसे आएगा, अभी देखो, हाफ एंड हाफ वन होता है, और हाफ एंड हाफ वन होता है, मतलब 2 टाइम्स हाफ को ऐड करते हो तो वन होता है, तो 4 टाइम हाफ को ऐड करोगे तो 2 ही तो होगा। ये आपका देखो यहाँ पे ए टू ई सही है, ठीक है। ऐसे डियर, इसमें सिर्फ डायरेक्शन देखा जाता है, और डायरेक्शन के हिसाब में मूवमेंट होता है। अभी मैंने आपको बताया, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें क्या है, ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है, और अगर आप राइट से मूव करके लेफ्ट की ओर जा रहे हो तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज, सेम टू सेम पोर्शन यही है। ओके डियर, चलो नेक्स्ट अब देखते हैं। इस चैप्टर क्या है, ये 4 पार्ट्स में, इसके 4 पार्ट्स हैं जिस बेस पे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिजाइन, पहला है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिजाइन, सेकेंड है बेस्ड ऑन साइड ऑफ डिजाइन, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ डिजाइन, एंड बेस्ड ऑन साइज एंड कलर ऑफ डिजाइन। ओके डियर, चलो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिजाइन, नंबर ऑफ डिजाइन की बात की जा रही है। देखो डियर, इसमें आप देखो कि जो सर्कल है ये किस पे बेस है, डिजाइनों की संख्या के आधार पर, डिजाइनों के संख्या के आधार पर ये बेस्ड है। इसका मतलब होता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिजाइन, का मतलब होता है डिजाइनों की संख्या के आधार पर। ओके, यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट फिगर है और ये सेकंड फिगर, तो मतलब थर्ड फिगर है, ये दोनों सिमिलर हैं सर, पर इसमें क्या है, इसमें एक है तो इसमें तीन है। तो आप देखो, मतलब इसमें
एक है, इसमें 3 है, मतलब वापिस सोचो, एक एक, इसमें कितना ज़्यादा, 2 है, 2 ज़्यादा है ना। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये हमेशा इससे रिलेशन कर रहा है, इस वाले से, तो ये फोर्थ वालों से रिलेशन करेगा, ठीक है डियर। एक बार आप ट्राई करो, भी आप देख लो, एक फिगर कट गया, बचा कितना, 2 एक्स्ट्रा है, तो ये यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 4 होगा, ओके। तो फोर्थ किस में है, इस वाले में है, और क्या आएगा, एंगल आएगा, ओके डियर। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिजाइन, संख्या, डिजाइनों की जो संख्या है उसके आधार पर, तो यहाँ पे एक संख्या है, तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 4 होगा, ओके डियर। नेक्स्ट वन देखते हैं, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड। अब देखो डियर, एक साइड, दो साइड, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, पांच साइड, छह साइड, सात, मतलब तीन साइड यहाँ पे और चार साइड यहाँ पे, ठीक है डियर। तो वन साइड, टू साइड, इसमें थ्री साइड हो गया, इसमें फोर साइड हो गया, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। 5 साइड का जो भी एलिमेंट्स होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि ये इसका मीनिंग क्या है। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड ऑफ डिजाइन, डिजाइनों के साइड्स की संख्या के आधार पर, डिजाइनों के साइड की संख्या के आधार पर, तो यहाँ पे दो साइड है, यहाँ पे तीन साइड है, और यहाँ पे चार साइड है, तो यहाँ पे 5 होगा। अब 5 कैसे होगा, अब चेक करते हैं, इसमें इसका आंसर फिगर क्या है, ये देखो, इसमें कोई साइड है नहीं, ये कर्व लाइन में, इसमें 5 है, हाँ इसमें है, ये सही हो सकता है। ये 4 है तो 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 ऑलरेडी है, और ये 6 है, नहीं, एक एक बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसमें 1 था, इसमें 1 प्लस 1 हुआ, टोटल 2 हो गया, यहाँ पे 2 प्लस, देखो इसमें एक बढ़ा, इसमें भी एक बढ़ा, और इसमें भी एक बढ़ा, ठीक है डियर। तो आप देखो, ये 2 था, 3 हो गया, और 4 है तो 5 हो जाएगा। 5 किस में है, सेकंड वाले में, क्योंकि ये सक्सेसिव फिगर शो कर रहा है, ठीक है। सक्सेसिव फिगर का मतलब क्या है कि +1, ये चैप्टर फर्स्ट का ही पार्ट है, सक्सीजर एंड प्रेडिसीजर, ओके डियर। नेक्स्ट देखते हैं, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ डिजाइन, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ डिजाइन, ये इसमें आपने आपको बताया है कि रोटेशन में क्या है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, तो ये डिजाइनों की स्थिति के आधार पर आप देखोगे, ये डिजाइनों के स्थिति के आधार पर इसको बनाया गया है। यहाँ पे देखो, ये गोला यहाँ पे है, यहाँ पे आ गया, और ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है डियर। तो ये एक एक आगे मूवमेंट हो रहा है, ऐसे ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट की ओर आ रहा है। तो ये क्या है, ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो एक एक हम लोग भी ड्रॉ कर लेते हैं वैसे, आपको समझ में आ जाए, ठीक है। एक ये हो गया, एक सर्कल बनाते हैं, यहाँ सर्कल आएगा और यहाँ क्रॉस आएगा। अब आप मैच कर लो, किससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, नहीं, इससे नहीं, और इससे नहीं, सिर्फ इस वाले से मैच कर रहा है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अभी हम लोग आंसर भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। इसका राइट आंसर 1, ओके, तो इसका आंसर 1 होगा। ये बेस्ड है डिजाइन ऑफ पोजीशन, ओके डियर। यहाँ पे देखो, बेस्ड ऑन साइज एंड कलर ऑफ डिजाइन, बेस्ड ऑन साइज एंड कलर ऑफ डिजाइन, मतलब जो डिजाइन है उनके कलर और उनके साइज के आधार पर, उनके कलर, डिजाइनों के कलर और साइज के आधार पर। तो यहाँ पे देखो डियर, यहाँ पे देखो, ये 3 फिगर है, इसमें इसमें सेम फिगर है पर एक शेडेड है, मतलब कलर्ड है, और यहाँ पे देखो इसमें 2 कलर्ड है, तो यहाँ पे बेसिक सी बात है कि तीनों कलर्ड होंगे, ओके डियर। तो इसका ऑप्शन देख लो आप, इसका ऑप्शन देखो, तीनों कलर्ड किस में है, सेकंड वाले में है, बाकी किसी में तीनों कलर्ड नहीं है, इसका राइट आंसर सेकंड वाला हो जाएगा, ओके डियर। नाउ एक बार हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि जो इसमें सिंपल सी बात की गई है कि
जो इसका फिगर है उसको एक सीरीज में रहेगा, उस सीरीज को कंप्लीट करना रहेगा, वही इस चैप्टर का मोटिव है। तो अभी आप देख रहे हो कि 3 पॉइंट कलर के, मतलब एक वैसे था, दूसरे में एक कलर आ गया, तीसरे में 2 कलर आ गया, तो फोर्थ वाले में एक कलर बढ़ जाएगा। ऐसे हम लोग क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा एक बार इसका एंट्रेंस कॉर्नर का एक दो क्वेश्चन, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो डियर, ये क्या है, रोटेशन पे बेस्ड है, ठीक है। अब ये वाला यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ठीक है। देखो ये नीचे आया, ये इधर आया, और ये इधर आया, और ये वाला ऊपर चला गया, ठीक। चलो ये वाला ठीक है, तो ये फिर नीचे आएगा, यहाँ पे इसको ऊपर ले गए, और इस वाले टर्म को यहाँ ले आए। तो इसमें क्या होगा, सिंपल ऐसे बना लो, ये जो है तो ये नीचे आ जाएगा, ये जस्ट यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, और ये क्रॉस वाला यहाँ पे आ जाएगा, और ये एरो वाला यहाँ पे आ जाएगा। अब चेक कर लो, इसमें ये मैच कर रहा है, नहीं, ये मैच कर रहा है, हाँ ये मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, ओके। ये मैच कर रहा है, नहीं यहाँ मैच नहीं कर रहा, यहाँ पे देखना आप, नीचे ये मैच नहीं कर रहा, तो ये नहीं होगा। और ये मैच कर रहा है, नहीं ये भी नहीं कर रहा, तो इसका राइट आंसर सेकंड ही होगा। पता चल जाता है डियर, पर फोर फिगर में हम लोग एक बार चेक करते हैं, ताकि हमसे कहीं मिस्टेक ना हो जाए। मिस्टेक होगा तो मार्क्स कट जाएंगे। ओके डियर, अभी आप पढ़ रहे हो, वीडियो एक से जाइए। अगर आपको लाइव टू लाइव क्लास ज्वाइन करना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप क्लिक करो, और कॉल या मैसेज जो भी हो आप करो, और लाइव क्लासेस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो आप, फिगर बन रहा है, ठीक है। इसमें देखो ये सिर्फ खाली था, इसमें एक लाइन है, इसमें दो लाइन है, इसमें देखो। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले फिगर बना कौन सा था, ओके डियर। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें चेंजेस कितने आए थे, सिर्फ एक लाइन का चेंज आया था, ठीक है। यहाँ पे 2 लाइन का चेंज आया, तो इसमें क्या है, 3 लाइन का चेंज आएगा, ओके डियर। ऐसे आएगा, तो इस सेम इस वाले फिगर को फाइंड आउट करो, इसमें कहाँ है? ये इसका राइट आंसर ए होगा, ठीक है, 1। इसका राइट आंसर 1 होगा। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड, एंट्रेंस कॉर्नर। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा, सेम टू सेम पोजीशन चेंज किया जा रहा है। पोजीशन मतलब क्या है, इस वाले टर्म को अगर देखो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किया जा रहा है, इधर से राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया जा रहा है, राइट टू लेफ्ट की ओर शिफ्ट किया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे था, और फिर ये यहाँ हो गया, ओके डियर। तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, नहीं ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। इसको देखो, ये माइनस है, ये यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, मतलब ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज आप देख लो खुद कि माइनस यहाँ पे था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, और फिर देखो आप, पहले वाले में माइनस यहाँ था, सेकंड वाले में यहाँ आ गया, थर्ड वाले में यहाँ आ गया, तो फोर्थ वाले में यहाँ आएगा ना। तो फोर्थ वाले में नीचे माइनस किस में है, इसमें है, हाँ इसमें है। तो डियर, ये फोर्थ वाले में नीचे माइनस, बाकी कोई नंबर्स नहीं है, पर इसमें क्या है, तीनों नंबर होने जरूरी हैं। तो आपका इसमें देखो कोई नंबर है प्लस माइनस मल्टीप्लाई का, नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ इसमें है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। ओके, फिगर देख के ही पता चल जाता है। इसमें आप देखो, इसका आंसर फिगर आप देख लो, इसमें कुछ लिखा हुआ है, नहीं इसमें कुछ नहीं, सिर्फ एक माइनस है। तो सिर्फ एक माइनस हमको थोड़ी ना देखना है, हमको प्लस और मल्टीप्लिकेशन दोनों देखना है, ठीक है। तो इन्हों एक साथ में देखना है। इसमें इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, ये सिर्फ हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड किया गया। तो ये राइट, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके डियर, ना चेक करते हैं हम लोग एक बार फोर्थ फिगर को देख लेते हैं। इसमें देखो आप, प्लस माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। ये नीचे की ओर आ रहा है, देख लेना आप। तो ये मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है,
ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये इधर की ओर जाएगा, इधर की ओर, इधर। तो इसमें बनाओ, आप खुद बनाओ। तो ये जो मल्टीप्लाई है ये यहाँ पे आ जाएगा, ओके। और ये जो है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। और ये प्लस है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ओके। और ये डिवाइड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब इसी से मैच कर लो, ये किससे मैच कर रहा है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये नहीं होगा। मल्टीप्लाई माइनस नहीं, ये भी नहीं होगा। मल्टीप्लाई ये भी देखो, ये प्लस मल्टीप्लाई है, ये भी नहीं होगा। फोर्थ वाला देखो, मल्टीप्लाई माइनस प्लस और डिवाइड, ये मैंने ड्रॉ कर लिया है सेम टू सेम। ये फोर्थ वन इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। डियर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है और कई बार पूछा गया है। ओके डियर, तो आप अभी आगे प्रैक्टिस करते रहो। ये वीडियो क्या है, इसको पॉज करो और स्क्रीनशॉट लो और आप प्रैक्टिस करते रहो। ओके डियर, स्क्रीनशॉट लो, ट्राई करो ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। और अगर आपको लाइव क्लास ज्वाइन करना है तो आप दिए गए ऑफिशियल नंबर पर मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, और आप लाइव फेस टू फेस पढ़ सकते हो अच्छे से। ओके डियर, हैव अ गुड डे, बाय। Join NT classes for online preparation of Navodaya Vidyalaya and Sainik School entrance examination. New batches for class 3 to 5th grade students started. For more details call and WhatsApp us on 7701860147.